जय हिंद। मैं पिंकू विद्यार्थी। आज हम लोग मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे। आखिर ये कंकाल तंत्र है क्या? तो देखिएगा साहब, ये कंकाल तंत्र हमारे बॉडी का एक ऐसे सिस्टम है, एक ऐसे तंत्र है जो हमारे बॉडी का मूल ढांचा तैयार करता है। क्या करता है? मूल ढांचा तैयार करता है। कंकाल तंत्र ही हमारे शरीर की एक आकृति बनाती है। उसी कंकाल तंत्र का हमें अध्ययन करना है। अब देखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बोन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। तो देखिएगा यहाँ पर साहब, ये आपका बोन्स हो गया, यानी बोले तो अस्थियां। अस्थियां या थोड़ी अस्थियां लिखते हैं, बोले तो ठीक रहेगा। अस्थि या हड्डी या हड्डियां, चलो अस्थियां ठीक रहेगा। तो देखिएगा, हमारे यहाँ हमसे पूछता है कि बोन्स का जो स्टडी करते हैं, बोन्स का जो स्टडी करते हैं, तो बोन्स के स्टडी को क्या कहा जाता है? तो बोन्स के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। जो कि बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आया है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर हम हड्डी का अध्ययन कर रहे हैं या बोन्स का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी शिक्षा ले रहे हैं या उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो उस अध्ययन को या उस स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अब देखिएगा, एक और होता है, एक होता आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी, तो ये आर्थोलॉजी क्या है? ये तो हम समझ गए कि अगर हम हड्डियों का अध्ययन करेंगे या अस्थियों का अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन एक और नाम है जो है ऑर्थोलॉजी। ये क्या है? तो हड्डियों की बीमारियों को अध्ययन करने वाले विज्ञान को या हड्डियों की बीमारियों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। समझे? तो हड्डियों की अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों की बीमारियों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी। क्लियर? अब देखिएगा, अगर कोई बोन्स है, बोन है, मान लेते हैं बोन है। अगर कोई बोन है तो बोन बनता कैसे है, ये हमें समझना है। तो देखिएगा साहब, बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, यानी बोले तो कोशिका। बहुत सारे कोश, सेल्स भी इसको बोल सकते हैं। बहुत सारी कोशिका होते हैं और बहुत सारे कोशिका मिलकर एक टिश्यू बनाता है। टिश्यू बनाता है, बोले तो ऊतक बनाता है। और ये टिश्यू जो है ना, वो बोन्स बनाता है, बोन बनाता है, बोले तो हड्डी बनाता है, ये हड्डी बनाता है। तो बहुत सारे सेल मिलकर, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करता है और टिश्यू जो है वो बोन का निर्माण करता है। अगर नीचे से देखा जाए तो बहुत सारी कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करता है और बहुत सारे ऊतक मिलकर हड्डी का निर्माण करता है, यानी अस्थि का निर्माण करता है। तो अस्थि क्या है? अस्थि क्या है? तो अस्थि एक ऊतक है। अस्थि क्या है? यानी हड्डी क्या है? तो हड्डी एक ऊतक है। वो भी किस तरह की ऊतक? सोजिक ऊतक, जो कि आगे की वीडियो में आपको, जब इसका एक वीडियो और डाल दिया गया है, उस वीडियो में बताया गया है कि अस्थि हो या उपास्थि हो, ये सब के सब एक संयोजिक ऊतक है। तो देखिएगा, ये जो हड्डी है ना साहब, वो ऊतक है। ये हड्डी क्या है? वो ऊतक है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे कठोर, एक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि सबसे कठोर ऊतक का नाम बताइए, कौन सा ऊतक सबसे कठोर होगा? तो इसका आंसर था हड्डी, यानी सबसे कठोर ऊतक कौन है? हड्डी है। अब चलते हैं, अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि ये जो सेल जो होते हैं ना, तो हमारे हड्डियों में, यानी हमारे बोन में जो सेल होता है, वो सेल दो प्रकार का होता है। हमारे बोन में जो सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के, यानी हमारे हड्डियों में जो कोशिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
अब उस कोशिका के बारे में एक बार देखना है। ये देखिए, तो हड्डियों में जो कोशिका जो होती है ना साहब, वो दो प्रकार की होती है। हमारी हड्डियों में कितने प्रकार की कोशिका होती है? दो प्रकार की। अब एक कोशिका का नाम है ऑस्टियोसाइट्स और दूसरे कोशिका का नाम है ओस्टोक्लास्ट। तो ये वाला जो कोशिका है ना, वो हड्डियों का निर्माण करती है। ये हड्डियों का क्या करती है? हड्डियों का निर्माण। ये हड्डियों का निर्माण करती है। और ये वाला जो कोशिका है ना, वो हड्डियों को रिपेयर करती है। हड्डियों क्या करती है? रिपेयर, यानी मरम्मत करती है। मरम्मत करती है। जैसे मान लेते हैं, जैसे वह हड्डी बन रही है, हड्डी बन रही है, तो हड्डियों का निर्माण का एक, जैसे हमारे बॉडी में हमारे हड्डी में जो होते हैं वो दो तरह की कोशिका पाए जाते हैं। हमारे, या ध्यान दीजिएगा इस चीज को, हमारी जो हड्डियां जो होती है, यानी जो बोन्स जो होती है, उसमें दो तरह की कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका ये है और ये कोशिका ये है। ये कोशिका जो है ना, वो हड्डियों का निर्माण करती है। वो क्या करती है? हड्डियों का निर्माण करती है। लेकिन ये जो कोशिका है ना, वो हड्डियों को मरम्मत करती है। मरम्मत का मतलब जैसे कैल्शियम, आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है, और इस कैल्शियम विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां टूट जाती है। और टूट जाती तो उससे दोबारा जोड़ना है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो कोशिका होती है, वो हड्डियों को मतलब रिपेयर करती है। वो प्रयास करती है कि इसको हम ऐड कर दें, अंदर की कोशिका को जोड़ दें, तो ये रिपेयर करती है। अब देखिएगा, हमारी जो अस्थियां जो होती है, यानी बोले तो हड्डियां, हमारी जो अस्थियां होती है, हमारी जो अस्थि है, या बोले तो हड्डी, हमारी बॉडी में जो अस्थि है यानी हड्डी जो है, इसको इस तरह से देखेंगे, थोड़ा यही बनाना पड़ेगा। अब देखिएगा, हमारी बॉडी जो है ना, तो हमारी बॉडी में जो ये जो अस्थियां हैं, अस्थियां यानी बोले तो हड्डियां, हड्डियां, तो इसका अगर पूछे कि इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण किससे होता है, तो हड्डियों का निर्माण जो होता है ना, वो होता है कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट से हड्डियों का जो निर्माण होता है, वो कैल्शियम फास्फेट से होता है। अब हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी हमसे पूछता है साहब। तो हड्डियों में पाए जाने प्रोटीन का नाम है केसी। क्या नाम है? केसी। देखिए, शिशु के बॉडी में कितने हड्डी होते हैं? शिशु की बॉडी में कितने हैं? शिशु में अस्थियां
तो देखिए शिशु में कितनी अस्थियां होती है, तो लगभग 300, लगभग 300। और वयस्क में कितनी अस्थियां होती है, वयस्क में अस्थियां पूछे तो वो हो जाएगा 206। फिर से एक बार देखिएगा, हमारी बॉडी में जो हड्डी जो होते हैं, हमारी बॉडी में जो अस्थियां जो होती है, उसका निर्माण होता है कैल्शियम फास्फेट से, कैल्शियम फास्फेट से। और हड्डी में प्रोटीन भी पाया जाता है साहब, और वो पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है केसी। हड्डी में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो वो है केसी। और देखिएगा शिशु में, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं, जन्म के समय जब बच्चे छोटे होते हैं, तब उसकी बॉडी में कितनी हड्डियां होती है, तो ये लगभग 300 होता है। लगभग यानी कोई फिक्स नहीं है कि बाबू 300 पक्का हो जाएगा, 301 भी हो सकता है, 302 भी हो सकता है, या 299 भी हो सकता है, यानी लगभग 300। और वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या 206 होता है। तो बच्चे में अस्थियों की संख्या ज्यादा होता है, वयस्क व्यक्ति में कम होता है। तो ये जो मतलब जब जैसे से व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी अस्थियां कुछ जुड़ते जाता है। तो ये जो हुआ ना साहब, तो ये 20 वर्ष की अवस्था में घटना होती है, यानी 20 वर्ष की अवस्था में, यानी 0 वर्ष से लेकर 20 वर्ष होते होते व्यक्ति की हड्डियां 300 से घटकर 206 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 300 से घटकर 206। ध्यान दीजिएगा, ये जो कंकाल तंत्र है, इसे हमारे बॉडी में 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका हो गया अक्षीय कंकाल, एक हो गया आपका अक्षीय कंकाल, और दूसरा हो गया अनुबंधी कंकाल। देखिएगा, अनुबंधी कंकाल को आप उपागीय कंकाल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हो गया अक्षीय कंकाल और दूसरा हो गया अनुबंधी कंकाल। सबसे पहले हम अक्षीय कंकाल समझ लेते हैं, उसके बाद अनुबंधी कंकाल समझेंगे। तो अक्षीय कंकाल का मतलब क्या होता है, वह कंकाल जो शरीर का मूल ढांचा तैयार करता है, यानी शरीर का मुख्य पार्ट बनाता है, जिसके बिना इंसान नहीं कहा जा सकता है, जिसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये सब फिगर में देख सकते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र में सिर आता है, छाती आता है और कशेरुक दंड। आप ही सोच लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को सिर न रहे तो उससे लोग थोड़े कोई इंसान कह देगा, लोग समझेगा कि ये तो भूत है। अगर उसका पूरी छाती ये वाला अगर न रहे तो फिर बहुत दिक्कत है। कशेरुक दंड नहीं रहेगा, फिर भी इंसान नहीं बच पाएगा, बहुत दिक्कत होगा। तो शरीर का वह मतलब कंकाल, यानी अगर कंकाल शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करता है तो उसे हम अक्षीय कंकाल कहते हैं। अक्षीय कंकाल, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, अक्षीय कंकाल का जो भाग है वो 3 है। अक्षीय कंकाल का कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, और 3 भाग में 80 हड्डियां हैं। 3 भाग में टोटल 80 हड्डियां हैं। कितने हड्डियां हैं, 80। अब देखिएगा, एक आपका हो गया सिर। अब देखिएगा साहब, सिर में टोटल 29 हड्डियां हैं। सिर में टोटल कितने हड्डियां हैं, 29 हड्डियां हैं। उसके बाद आता है छाती में टोटल आपका 25 हड्डियां हैं। अब आपको लगता है कि हम तो पढ़े हैं कि छाती में 24 पसलियां होती है, हमें यहाँ बताया जा रहा है कि 25। तो देखिएगा साहब, छाती में 24 पसलियां होती है, यहाँ बताया जा रहा है 25। इसका स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, उसमें देख लीजिएगा। ऐसे भी आगे इसको बताएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। कैसे हम 24 से 25 कर दिए। और देखिएगा, ये हो गया आपका कशेरुक दंड। अब कशेरुक दंड में होता है 26। अब देखिएगा, यहाँ ऊपर में लिखे था स्टार्टिंग में अक्षीय कंकाल, शरीर का वह कंकाल जो मुख्य अक्ष का निर्माण करता है, अक्षीय कंकाल कहलाता है। अब देखिएगा, सिर मुख्य अक्ष है हमारी बॉडी का, छाती मुख्य अक्ष है, कशेरुक दंड मुख्य अक्ष है। अब टोटल हड्डियों की संख्या 80 देखी जाए तो सिर में 29 हो गया,
छाती में 25 और कसेरू के दौरे में 26। अब देखिएगा 9 5 14 6 20, 2 4 6, 2 4 2 4 6 2 8, 80 हड्डी हो गया आपका इधर। तो अक्षीय कंकाल में कुल कितने हड्डियां हैं साहब? 80। तो ऐसे हम कर सकते हैं, यानी इसमें कुल हो गया 80, कुल होगा 80 अस्थि, 80 अस्थियां। अब देखिएगा अनुबंधीय कंकाल, ये अनुबंधीय कंकाल। तो अनुबंधीय कंकाल जो होते हैं ना, इसके अगर भाग देखा जाए तो इसके टोटल 4 भाग होते हैं, और 4 भाग में टोटल 126 हड्डियां हैं। टोटल कितने हड्डियां हैं? 126। अनुबंधी कंकाल को हम उपागीय कंकाल भी कहते हैं, और इसका 4 भाग है, 4 भाग में 126 हड्डी होते हैं। इसमें वो सब कंकाल का अंग आते हैं जो शरीर का पार्ट तो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शरीर का वो मुख है, उसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिएगा अनुबंधीय में कौन कौन आता है। अनुबंधीय में आपका आ गया पैर। पैर पैर में टोटल 60 हड्डियां होती है। उसके बाद आपका कंधा। कंधा कंधा में 4 हड्डियां होती है साहब। उसके बाद हो गया कुल्हा। कुल्हा कुल्हा में 2 हड्डियां होती है। उसके बाद होता है हाथ, और हाथ में टोटल 60 हड्डियां होती है। तो देखिएगा टोटल कुल कितनी हड्डियां होती है, कुल कितना कुल। तो पैर में हो गया आपका 60, कंधा में 4, कुल्हा में 2, अब हाथ में 60। तो ये 4 2 6 हो गया, और 6 6 12, 126 हड्डी हो गया। तो 126 हड्डी आपका, चलिए 126 हो गया। अब अनुबंधीय कंकाल में 126 हड्डी, अनुबंधीय कंकाल में 126 हड्डी, और अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी। ये तो अनुबंधीय कंकाल में 126 हड्डी, और अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी। तो ये 6 हो गया, और 2 10 हो गया, और ये 2 हो गया। तो पूरे कंकाल में कितना हो गया? 206 हड्डियां हो गया। यानी कंकाल तंत्र में कुल हड्डियों की संख्या कितना हो गया? 206। यानी ये वयस्क व्यक्ति का हो गया। अब देखिएगा सिर में कुल 29 हड्डियां होती है। सिर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 29। जिसमें आपका खोपड़ी में हो गया, खोपड़ी में हो गया 22। 22 में देखिएगा आपका ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क में हो गया 8, और चेहरा में हो गया 14, कान में हो गया 6, और एक होता है हेड भाग, हेड हड्डी, हेड हड्डी, इसकी संख्या हो गया 1। तो ये 22 से 6 28 से 29। तो हमारे फिर से एक बार देखिएगा, हमारे सिर में कुल 29 हड्डियां होती है, जिसमें खोपड़ी में होता है 22, जिसमें मस्तिष्क में आपका 8 हो गया, चेहरा में 14 हो गया, कान में 6 हो गया, और हेड हड्डी 1 होता है, टोटल 29। देखिएगा अगला वीडियो जो बनाया जाएगा ना, इसमें आपको मस्तिष्क में 8 हड्डी कौन कौन है, कहाँ कहाँ पे है, चेहरा में 14 हड्डी कहाँ है, कान में 6 हड्डी कहाँ है, और हेड हड्डी कहाँ रहता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता दिया जाएगा।